जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगले साल भारत में होगा G20 शिखर सम्मेलन। इंडोनेशिया ने भारत को सौंपी अध्यक्षता। पीएम मोदी ने कहा हर भारतीय के लिए गर्व की बात। हर साल 3000 भारतीयों को मिलेगा यूके का वीजा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किया ऐलान। पीएम मोदी 19 नवंबर से शुरू करेंगे गुजरात में चुनाव प्रचार। 3 दिन में 8 रैलियों को करेंगे संबोधित। फिर से शुरू होगी ट्विटर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सर्विस। एलन मस्क ने कहा ब्लू वेरीफाइड 29 नवंबर को होगा लॉन्च। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 39 पैसे गिरा। भारतीय रुपए 81 रुपए 30 पैसे हुई $1 की कीमत। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन सत्र को किया संबोधित। कहा आर्थिक संकट से जूझ रहा विश्व, भारत की ओर दुनिया की नजरें। उत्तराखंड में धर्मांतर कानून हुआ सख्त। 10 साल की सजा का प्रावधान। लव जिहाद पर लगेगी रोक। भारत और अमेरिका के बीच उत्तराखंड में होगा युद्धाभ्यास। ओली पहुंची यूएस आर्मी। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को दी मंजूरी। गांव के घरों को होटल और लॉज के रूप में विकसित करने का किया ऐलान। दिल्ली में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने सिख बनकर प्यार में फंसाया, फिर की शादी। बिना बताए लड़की का नाम और धर्म भी बदला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद जाने लगे हैं। कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी भी टोपी पहनेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले भारत जोड़ो यात्रा का है असर। पीएम मोदी के युद्ध का युग नहीं वाले बयान पर G20 में लगी मुहर। मसौदे में किया गया शामिल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दिया साफ संदेश। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में इस बार टूटा श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड। अब तक 17.38 लाख भक्तों ने किए दर्शन। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने तलाक से मारी पलटी। एक साथ करेंगे नया शो, लोगों ने किया ट्रोल। यूक्रेन पर हमले के दौरान रूसी मिसाइलें पोलैंड में गिरी। 2 लोगों की मौत के बाद नाटो अलर्ट। जेलेंस्की बोले संघर्ष बढ़ाने की कोशिश कर रहा रूस। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जल्द बन सकती है सहमति। मार्च 2023 तक पूरा हो सकता है समझौता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड को दिया आदेश। कहा अपने रिस्क पर बनाओ बेबी पाउडर, लेकिन बेच नहीं सकते। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। सीएए और एनआरसी प्रदर्शन में दंगा भड़काने वाले 3 शार्प शूटर को किया गिरफ्तार। सैलानियों के लिए खुशखबरी। 19 नवंबर को पर्यटक फ्री में कर सकेंगे ताजमहल का दीदार। इंडिया न्यूजीलैंड T20 सीरीज से पहले बोले कप्तान हार्दिक पांड्या विश्व कप में मिली हार से निराश, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। यूपी में लव जिहाद का मर्डर मॉड्यूल। राजधानी लखनऊ में हिंदू युवती को चौथी मंजिल से फेंकने से हुई मौत। धर्म परिवर्तन का बना रहा था दबाव। चीन में कोरोना विस्फोट। सरकार ने लगाया सख्त लॉकडाउन तो सड़कों पर उतरे लोग। चांद की ओर चला दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट। 50 साल बाद नासा ने भेजा अंतरिक्ष यान। पोलैंड में गिरी मिसाइल रूस ने नहीं यूक्रेन ने दागी थी। अमेरिकी अधिकारी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। पीएम मोदी ने बेंगलुरु टेक समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया संबोधित। कहा भारत ने गरीबी के खिलाफ जंग में तकनीक को बनाया हथियार। दिल्ली एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले ली गई लाखों की घूस। आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी के पीए समेत 3 लोग गिरफ्तार। बाली में फ्रांस और इटली के नेताओं से मिले पीएम मोदी। राष्ट्रपति मैक्रों बोले शांति के लिए हमारा सम्मान एजेंडा। राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा पत्र। प्रभारी महासचिव पद से इस्तीफा देने की जताई इच्छा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव। व्हाइट हाउस की उम्मीदवारी के लिए दाखिल किया दस्तावेज। अमेरिका करेगा मध्य प्रदेश के 5 क्षेत्रों में निवेश। फंड के साथ देगा आधुनिक तकनीक। वीजा की वेटिंग भी होगी कम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दी धमकी। कहा यूक्रेन से अभी बाहर निकले रूस बंद करे बर्बर हमले। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे डिप्टी सीएम सिसोदिया। कहा गुजरात में गन पॉइंट पर वापस कराया गया प्रत्याशी का नामांकन।
गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में किया रोड शो। सीएम भूपेंद्र पटेल ने घाट लोटिया से किया नामांकन। यूपी के मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल के सहारे यादव परिवार समाजवादी पार्टी ने डिंपल के लिए बनाया स्टार प्रचारक। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के फ्लैट पर रिक्रिएट किया क्राइम सीन। जंगल में सबूतों की तलाश जारी, परिवार का अब तक नहीं लगा कोई सुराग। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उठाफटक का दौर जारी, तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल डीजल के दाम। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं और आखिरी लिस्ट, 3 नामों की घोषणा। मेहरौली के जंगल में मिली हड्डियां, सरदा के पिता का होगा डीएनए टेस्ट, ब्लड सैंपल और हड्डियों की जांच करेगा एफएसएल लैब। यूपी में फर्जी निकले 8,500 मदरसे, सबसे ज्यादा मुरादाबाद में, कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार। फरवरी 2023 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का 2 दिवसीय दौरा करेंगे G20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधि। मिजोरम हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान। उत्तराखंड की धामी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 22 बिंदुओं पर लगाई मुहर। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का भी लिया फैसला। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को मिली नई जिम्मेदारी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने बनाया स्टार प्रचारक। सरदा की हत्या विकृति की सीमा से परे, शिवसेना नेता संजय राउत ने की हत्यारों को बीच चौराहे पर लटकाने की मांग। हार्दिक पटेल ने विरमगाम विधानसभा सीट पर जारी किया अलग घोषणा पत्र। विरोधी रह चुके बीजेपी नेताओं ने बताया जुझारू नेता। जम्मू कश्मीर कठुआ गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी शुभम पर चलेगा बाली के तौर पर केस। बिहार में चिराग से सीधी बात कार्यक्रम में हुई शुरुआत। एलजेपी रामविलास प्रमुख ने कहा जल्द करेंगे एनडीए में शामिल होने का ऐलान। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इशारों में सीएम अशोक गहलोत पर कसा तंज, कहा सरकार जो घोषणाएं कर रही उन्हें समय पर जमीन पर उतारे। पोलैंड की घटना ने बिगाड़ा बाली में G20 शिखर सम्मेलन का शेड्यूल। बाइडेन की अगुवाई में हुई G7 नेताओं की बैठक। झारखंड में सूखा पीड़ितों को मिलेंगे 3500 रुपए, राज्य सरकार द्वारा 31 लाख किसान परिवारों को मिलेगा फायदा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत का मामला फिर टला, अदालत आज दोपहर 2 बजे सुनाएगी फैसला। राजस्थान को दहलाने की दूसरी साजिश, डूंगरपुर जिले में पुल के नीचे मिली 186 किलो जिलेटिन की छड़ी। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीपी नेता नवाब मलिक के बयान की हो जांच। महाराष्ट्र के वासिम सत्र न्यायालय ने पुलिस को दिया आदेश। आजम खान का चैप्टर क्लोज। रामपुर जनपद से बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना बोले अब होगी रोजगार की बात। सरदा मर्डर केस के खुलासे से 15 दिन पहले ही आफ्ताब के पेरेंट्स ने छोड़ दिया था घर, गिरफ्तारी का सता रहा था डर। बेंगलुरु टेक समिट में बोले पीएम मोदी अब लाल फीतीशाही के लिए नहीं जाना जाता भारत। गुजरात चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 को वापी में करेंगे रोड शो, 20 को 4 जनसभाएं। मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती है मुश्किलें, कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा की सरकारी गवाह बनने की याचिका की मंजूर। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की धमकी पर सचिन पायलट ने किया पलटवार। हवाई सफर में मास्क लगाना अब अनिवार्य नहीं, सरकार ने कहा पाबंदियां हटी लेकिन सावधानी जरूरी। मां दुर्गा की पेंटिंग, चांदी का कटोरा, G20 में भारत की धाक, पीएम मोदी ने दुनिया भर के नेताओं को दिए तोहफे। बेंगलुरु होसूर के पास बन रहा आईफोन का सबसे बड़ा कारखाना, 60,000 लोग करेंगे काम। गुजरात के सूरत में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन। मनीष सिसोदिया का आरोप, भाजपा के दबाव में उठाया कदम। क्राइम शो डेक्स्टर देखकर आफ्ताब ने बनाया था सरदा को मारने का प्लान, गूगल पर देखा खून साफ करने का तरीका। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर का बड़ा बयान, कहा राजस्थान में बिना सीएम फेस बीजेपी लेगी गहलोत सरकार से टक्कर। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, सरदा मर्डर केस पर मराठी अभिनेत्री केतकी चितले का इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट चर्चा में। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी को केरल हाईकोर्ट से मिली राहत, धोखाधड़ी मामले में आपराधिक कार्रवाई पर लगाई रोक।
अरुणाचल प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। दिल्ली एनसीआर में बड़ी सर्दी, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर सूर्य कुमार यादव का जलवा बरकरार, रिजवान दूसरे स्थान पर कायम। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन सत्र को किया संबोधित, कहा आर्थिक संकट से जूझ रहा विश्व, भारत की और दुनिया की नजरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में डिजिटल परिवर्तन पर तीसरे सत्र में संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों के भारत के अनुभव ने हमें सिखाया है कि अगर हम डिजिटल आर्किटेक्चर को समावेशी बनाते हैं तो यह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सकता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अगले वर्ष अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत इस उद्देश्य की दिशा में G20 भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से काम करेगा। विकास के लिए डेटा का सिद्धांत हमारे राष्ट्रपति पद के समग्र विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का एक अभिन्न अंग होगा।